अजीज खान, सबसे पहला सवाल आपसे, भाई ये कहना क्या चाह रहे थे शिवपाल? ये कौन सा हिसाब किताब कर देंगे वोटरों का भाई चुनाव के बाद? देखिए रंजीत भाई, मैं देख रहा हूं अब ऐसा मत कहिए कुछ लेन देन चल रहा होगा वोटर के साथ उनका। जी मुझे बात करने दे प्लीज। हाँ, मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही सारे चैनल जिस तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं तोड़ मरोड़ कर, और किस कदर चीजों को पेश किया जा रहा है, यकीनन ये बहुत ही दुखद है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने क्या कहा और उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है, उन्होंने यह स्पष्ट किया और कई चैनलों पे उन्होंने सफाई भी दी और बात भी रखा कि बहुत सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी से चुनकर आए, जनता ने उनको वोट दिया, उनको जिताया, भरोसा जताया, और जब मौका आया तो उन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन दिया। तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, वोटर सबक सिखाएगा। अब उसको पेश क्या किया जा रहा है? आधा अधूरी बात। तो कहीं ना कहीं आज इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नेता कहते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता, उसको इनडायरेक्ट वे में दूसरा एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई ये है, ये उन्होंने कहा और उन्होंने इस बात को रखा भी है, सफाई भी दिया, कई चैनलों में भी रखा। एक बात और बताया आपको रंजीत भाई, देखिए बीजेपी कितना भी नैरेटिव सेट कर ले, कुछ भी करे, लेकिन इस बार जो वोटर साइलेंट है और वोटर का मूड बदल चुका है। वोटर स्पष्ट कर चुका है अंदर से कि 10 साल तक हमने आपको झेला है, बड़े बड़े वायदे किए थे आपने, दावे किए थे, सारे झूठे निकले, अब हम आपके झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, वो बात छोड़िए, पहले मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई वो तो वोटर से बात कर रहे हो, किसी नेता की बात तो कर नहीं रहे, वो तो वोटर्स की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चुनाव के बाद हिसाब किताब तो हम करते ही हैं, कर लेंगे हम। तो भाई ये तो किसी नेता और किसी विधायक की बात ही नहीं हो रही है। देखिए रंजीत भाई, आप या तो इतनी जितनी मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं, मामला ऐसा है नहीं, आपने या तो पूरा बयान सुना नहीं है। अगर आपने पूरा बयान सुना होता तो आप शायद इस तरीके से उसको नहीं डिफेंड कर रहे होते जैसे आप कर रहे हैं। मेरे पास उनका इंटरव्यू मेरे पास है। एक बार मैं कहूंगा कि शिवपाल यादव का बयान एक बार दोबारा सुनाया जाए ताकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ठीक से समझ पाएं उसका संदर्भ, कि किस संदर्भ में बात हो रही थी और उसको कैसे देखा जाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा नहीं, अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों से जिता अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और दें नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। लीजिए, तो पहले या तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब होगा। और अपने लोग तो हैं, ये पराये लोग कौन है भाई, जिससे कि वोटर अपने और पराये भी हैं क्या? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि सबसे वोट मांगेंगे, पहले तो वोट दो और वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब होगा। अब इसको समझने के लिए अगर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैसी कोई अलग दृष्टि चाहिए तो अलग बात है, नहीं तो ये ऐसी कोई गूढ़ बात तो है नहीं कि जो समझ में नहीं आ रही लोगों को। सर रंजीत भाई, ये बीच का हिस्सा है। रंजीत भाई, मैं उनका स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ, आप सुनिए। जनता उनसे हिसाब किताब करेगी। सर संगीत मौर्य जी, आप देखिए सर, ये फिर से सुनिए आप। हाँ बोलिए ना। वो लोग दूसरे दल में जाकर के वोट किया, तो उनके लिए मैंने कहा था कि आगे आने नहीं, ये तो आप सफाई सुना रहे हैं सर। जनता उनसे भाई अजीज खान, ये तो सफाई तो आप उनसे बेहतर सफाई तो आप दे रहे हैं। अरे उनसे बेहतर सफाई आप दे रहे हैं, और क्या मालूम इससे बेहतर कोई सफाई कल कोई और देने आ जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल है जो उन्होंने बोला और जो लोगों ने समझा, ये वाली बात है ना। लोग अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा वो मैं अभी राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा और मैं समझूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही बाकी लोग भी समझ रहे हैं या हमारे समझने में कोई फेर हो गई है। लेकिन उससे पहले पब्लिक क्या समझ रही है जानना जरूरी है। जरा देखिए इस सवाल के जवाब में, जो हमने पहला सवाल किया था उसके जवाब में 11,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं, करीब 12,000 वोट आ चुके हैं। और रुझान क्या कह रहे हैं कि यूपी के बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिवपाल यादव की धमकी क्या कहती है। लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन डरा हुआ है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है, डरा धमका कर वोट लेने की बात कही जा रही है।
धमकाने की पुरानी आदत है समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की। करीब 50% लोग ऐसा मानते हैं और सिर्फ 2% मानते हैं कि वो अपने विधायकों या अपने कार्यकर्ता या जो भी जिसके लिए भी आप जिस तरह की अभी आप सफाई दे रहे थे उनके लिए कहा होगा, ऐसा मानने वाले सिर्फ 2% लोग हैं। हो सके तो रुझान में ही सही एक बार उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं एक बार ये भी दिखा दीजिएगा। भले ही आप इस विंडो में दिखाइए लेकिन लोगों को जरा दिखाइए कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के भी रुझान आपके सामने, बल्कि 51%, 51.5% लोग मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि ये धमकाने की पुरानी आदत है, इसलिए शिवपाल यादव ऐसा बोल रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, अब आपकी दृष्टि में अगर कुछ और समझ में आया हो आपकी नजर से तो बताइए जरा। रंजीत जी, मेरी जहां तक जानकारी है शिवपाल सिंह यादव हिंदी भाषा के जानकार है, हिंदी में बोल रहे हैं। वो अरबी, फारसी, उर्दू या किसी रशियन, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि उसको अजीज खान जी को इंटरप्रिटेट करना पड़े, उसको सबको समझाना पड़े। बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। शिवपाल सिंह यादव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ही धमकाने का काम कर रहे हैं और खुली धमकी है, सबके बीच में दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग उनकी इस धमकी का संज्ञान भी लेगा। और धमकाने की पुरानी आदत के आप कहेंगे तो मैं दर्जन भर उदाहरण गिना दूंगा कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन करके जसराना की याद दिलाई थी कि जसराना में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और फिर छोड़िए मुलायम सिंह यादव जी की बात, मैं हालिया इनका 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी इनके प्रत्याशी थे और अब्बास अंसारी ने कहा था सरकार आने दो, उसके बाद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, एक एक अधिकारी का पहले हिसाब किताब करेंगे। अखिलेश भैया से बात हो गई है। हाँ, अलग बात है, उनका हिसाब किताब चल रहा है, इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव को यह बात एहसास करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निजाम बदल गया है। यह समाजवादी पार्टी का निजाम नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ना मानो हमारी तो इरफान सोलंकी से पूछ लो। इरफान सोलंकी जो जाकर के डॉक्टरों को पीटने का काम कर रहे थे अस्पताल में घुस करके, आज पूछिए उनसे, वो बताएंगे। ना मानिए तो आजम खान साहब से पूछ लीजिए। ये सारे वो लोग हैं जो कलेक्टर से जूता पुछवा रहे थे। ये सारे लोग बदजुबानी करने में, गुंडाई करने में, लफंगाई करने में, दादागिरी करने में तो पास तो बिल्कुल तमाम सारे मेरिट होल्डर्स लोग हैं। और इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। उत्तर प्रदेश इस भाषा को जानता है, पहचानता है, आपके चरित्र को जानता है, पहचानता है। कोई चूक नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने अपने चरित्र को दिखाया है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका पूरा हिसाब करेगी। अजीज खान, देखिए रंजीत भाई, हाँ, ये अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अननेसेसरी अनर्गल बयान। आज आप देखिए 10 साल में इनके तमाम नेताओं ने तमाम उल्टे सीधे बयान दिए। डराना, धमकाना ये आम बात है बीजेपी के नेताओं का, और वही आरोप ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगा रहे हैं। सच ये है नहीं कि आज अच्छा, जिस तरह डिक्टेटरशिप बताना चाहिए, अजीज खान ये बताइए कि भाई चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से लेकर और अतीक अहमद तक तमाम लोग आपकी पार्टी के नेता, आपकी सिंपैथी उनके साथ, वो उनकी मौत पे उनके साथ कोई भी किसी तरह की घटना हो रही है तो आपके लोग मिलने जा रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनको इंसाफ दिलाएंगे। भाई तो आपकी सिंपैथी किसके साथ है? किसी से छिपी हुई है क्या? ये कोई नई बात है क्या? उत्तर प्रदेश ने देखा नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह के लोग रहे और समाजवादी पार्टी कैसे लोगों को प्रश्रय देती रही है? देखिए रंजीत भाई, क्या सारे गुंडे माफिया खत्म हो गए? सब खत्म हो गए नहीं है। आप इतने बड़े गुंडे माफिया खत्म हो नहीं गए, लेकिन गुंडा राज और माफिया राज तो खत्म हो गया ना। माफिया राज तो खत्म हो गया ना अजीज खान, गुंडा राज तो खत्म हो गया ना। माफिया और गुंडे हो सकता है कुछ होंगे, या तो जेल में होंगे, अपने घरों में होंगे, या अपने अपने धंधे में होंगे, लेकिन माफिया का होना और माफिया राज होना दोनों में फर्क है। माफिया राज तो खत्म हो गया कि नहीं, ये बताइए मुझे। माफिया राज सिर्फ न्यूज चैनलों में खत्म हो गया है। अच्छा, सिर्फ इनकी सोच में खत्म हो गई है। आज सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं। नहीं बताइए ना, माफिया राज के 5 उदाहरण बताइए। घूम रहे हैं, अगर भीगी बिल्ली बन के घूम रहे हैं, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने बाड़े में कैद हैं, तो उनको रहने दीजिए। क्या वो सड़क पे निकल के गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं? क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह उनकी माफियागिरी चल रही है? क्या उनकी गुंडागर्दी चल रही है? क्या सवाल ये नहीं है कि वो जिंदा है, सवाल ये है कि क्या वो गुंडागर्दी कर पा रहे हैं? क्या नहीं चली रही है? क्या कितने लोग नाम बताइए, 5 ऐसे बड़े उदाहरण बताइए आप जो माफिया राज को बताता हूं। बताइए ऐसे उदाहरण। अबे मत बताइएगा कि धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह का होना सवाल नहीं है। सवाल है क्या माफियागिरी कर पा रहे हैं? क्या सुनिए ना, अरे भाई आप ऊंट की चोरी नेहुरे नहीं करेंगे।
सर सुनिए, आप खुलेआम धमकाएंगे और टीवी में आके बताएंगे कि हम सज्जन व्यक्ति हैं। बाकी कुछ नहीं है। माफिया आज आपने खत्म नहीं कर दिया। गुंडे माफिया जब भाग नहीं गए उत्तर प्रदेश से, आज भी गुंडे माफिया बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं अजीज खान, होना और माफियागिरी करना दोनों में अंतर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप 5 उदाहरण बताइए जिसमें माफियागिरी चल रही हो। आप कहेंगे कि धनंजय सिंह नहीं है क्या, आप कहेंगे ब्रजेश सिंह नहीं है क्या। अरे होना एक चीज है, होंगे जेल में होंगे, अपने अपने बाड़े में कैद हैं सारे लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका होना और उनका गुंडा राज होना दोनों में फर्क है। उनका दबदबा होना, उनका माफिया राज होना, दोनों में अंतर है। वो माफिया राज नहीं है, ये लोग आज की तारीख में जानते हैं। जो गुंडा होता है वो उसका राज चलता है, जो गुंडा होता है उसका राज चलता है, वो खत्म नहीं कर पाएंगे आप। अगर वो गुंडा है तो उसका राज चल रहा है। ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हमने और किया था उसका भी जवाब ले लेते हैं। उसके बाद जरा डिबेट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। शिवपाल यादव के